एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे मुझे। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो डीएलएफ और रियल बिहार को लेकर था, जहाँ पे लाइट की बहुत सारी परेशानी आ रही थी जो हम फेस कर रहे थे, और उसी के बारे में मैंने पोस्ट किया था। और यहाँ पे जो इतनी सारी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, तो उसके वजह से जो है यहाँ पे रिपोर्टर तक आ गया था। तो मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था, तो वहाँ पे काफी सारे कमेंट आए थे कि हमने फ्लैट देखा था पर अब हम नहीं लेंगे, इतना सारा प्रॉब्लम है वहाँ पे, हमें नहीं पता। तो ऐसा बहुत सारा कमेंट था, तो मैंने पढ़ा। और उसके बाद ये भी रिक्वेस्ट आया था बहुत कि हमें कहाँ पे लेना चाहिए, अगर रेल बिहार में लेना है, डीएलएफ में लेना है, तो वहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान रख के लेना है। तो आज का वीडियो यही है कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको डीएलएफ और रेल बिहार में अगर कोई फ्लैट लेना है तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो पहली चीज जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। आज से अगर 2-2.5 साल पहले की बात करूं, जब मैं आई थी, 3 साल होने वाला है मुझे, तो जब मैं यहाँ पे आई थी तब यहाँ का हालत बहुत ही खराब था। रास्ता का हालत बहुत खराब था, टूटा फूटा, बहुत सारी परेशानियां थी। दुकान भी बहुत ज्यादा नहीं था, 2-3 दुकान 4 दुकान ऐसे ही थे, ज्यादा नहीं था। लेकिन अगर अभी हम बात करें कि 1 साल के अंदर में कितना चेंजेस आया है, तो इस साल के अंदर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं यहाँ पे। ऐसा कोई शॉप नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का हो, कपड़ों का हो, सब्जियों का हो, या फिर डॉक्टर का हो, मेडिकल का हो, हर चीज, फार्मेसी वगैरह, भीम डेयरी वगैरह, जितना कुछ भी आपको चाहिए डेली नीड का सामान, हर चीज A to Z आपको सोसाइटी के अंदर मिल जाता है। और अगर मैं रास्ते की बात करूँ तो धीरे धीरे वो भी बन रहा है, अभी बनना स्टार्ट हो गया है। तो 2-3 जगह जो है वो बन चुका है। अभी हमारी बिल्डिंग के सामने भी बनना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे भी बन रहा है धीरे धीरे। अभी यहाँ पे सब चीजें जो है ट्रैक पे आ रही है, सब चीज ठीक हो रहा है। तो मैं बोलूंगी कि अभी सब ठीक हो रहा है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोग यहाँ फिर भी लो। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला चीज जो है, यहाँ बिल्डिंग में सीलन वगैरह का परेशानी, और जो सीलन यहाँ पे ना बहुत सारे बिल्डिंग में है नहीं कि बाहर वो सीवर लाइन, सीलन भी आ जाता है कभी कभी, सीवर लाइन डला हुआ नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जितना भी पानी हम इस्तेमाल करते, चाहे वो टॉयलेट का हो, चाहे वो हम किचन में या बाथरूम में हम जो भी पानी इस्तेमाल करें, वो सारा पानी जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में नीचे टैंक बना हुआ, वहां पे सारा स्टोर होता है। फिर वो फुल हो जाता है तो फिर उसे हमें खाली करवाना पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा परेशानी की बात होती है ये। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लिया नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि डीएलएफ और रेल बिहार में आप लोग लो, क्योंकि दिल्ली में ऐसा फ्लैट अगर आप लेने जाएंगे तो बहुत बहुत महंगा पड़ेगा आपको, और वैसा ही सेम बहुत कम बजट में आपको यहाँ एक उससे भी बढ़िया मिल जाएगा। मतलब लग्जरी टाइप हर चीज लगा के, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, अगर आपको आरओ चिमनी लगवाना है, लाइट वगैरह लगवाना है, लोहे का गेट लगवाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वर्टर, इन्वर्टर के बिना तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि लाइट यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा जाता है। तो इन्वर्टर के बिना तो इम्पॉसिबल है कि आप यहाँ पे एक दिन भी गुजार पाओ, क्योंकि लाइट अगर कभी चली गई तो 2-3 घंटे लगते, कभी कभी जल्दी आ जाता है, लेकिन कभी कभी 2 दिन 3 दिन तक भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। 1-2 बार नहीं, बहुत 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 बार ऐसा हो चुका है, और अभी भी होता है। अगर सुबह जाती है तो रात को 12 बजे 11 बजे आना, और ये कभी कभी तो 2-2 दिन तक नहीं आती है, और कभी कभी तो क्या ही बताऊं मैं आपको बहुत परेशानी होती है लाइट का। तो अगर आपको यहाँ पे फ्लैट लेना है तो आप अपनी जिम्मेदारी पे ले सकते हो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। ये वीडियो देखने के बाद आप ये डिसीजन लेंगे या नहीं, वो आपकी पर्सनल डिसीजन होगी। फिलहाल जो है, अगर आपको लेना है तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें कि सीवर लाइन वहां पे डला हुआ हो। जो भी फ्लैट आप ले रहे हो उस बिल्डिंग का सीवर लाइन होना बहुत जरूरी है। तो पहला जो है वो आपको देखना है कि सीवर लाइन वहां पे डला है कि नहीं। दूसरी चीज आपको देखना है कि बिल्डिंग में कोई सीलन वगैरह तो नहीं आती है, क्योंकि अगर एक बार जिस फ्लैट में सीलन आ गई वहां से फिर वो जाती नहीं है। वो सीलन का प्रॉब्लम लाइफ टाइम का हो जाता है, तो सीलन का बहुत परेशानी होता है। तो उसकी वजह से आपका, अगर मेरे पीछे देख रही है वॉलपेपर वगैरह लगा हुआ है जो बिल्डर खुद लगा के देता है, तो अगर ऐसा वॉलपेपर लगा हो और सीलन हो तो पूरा वॉलपेपर जो अपने आप ही वो उखड़ जाता है, आपका जितना भी कलर किया हुआ रहता है वो भी उखड़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी परेशानी होती है। और पहला तो हो गया आपका सीवर लाइन, आपको देखना है कि वहां पे है या नहीं है।
और सीलन घर में आता है कि नहीं ये भी देखना है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज जो है यहाँ पे आप ये जरूर देखना, अगर आप डीएलएफ में ले रहे तो वो तो आप बिल्डर से लाइट को लेकर बात कर ले कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो आपकी बिल्डिंग का पर्सनल है कि नहीं है, या फिर किसी और के ट्रांसफार्मर से लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे एक मेन चीज जो है परेशानी की बात लाइट की जब आती है, एक ट्रांसफार्मर में कम से कम 3-4 बिल्डिंग का लाइट कनेक्शन उसमें है, जिसके वजह से लोड पड़ती है और वो ब्लास्ट हो जाता है, तो उसके वजह से बड़ा फॉल्ट आता है और 2-3 दिन तक लाइट की परेशानी हमें झेलनी पड़ती है। तो आपको जरूर ये देखना है कि आप जिस बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हो वहां पे पर्सनल क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ हो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो आगे चल के। और अगर आप रेल विहार में लेते हो तो आपको ये जरूर देखना है कि आपका जो बिल्डिंग का ट्रांसफार्मर का कहाँ से आपको लाइट आ रहा है, मतलब कि आपका कनेक्शन रेल विहार के अंदर से है या बाहर से। अगर बाहर से आएगा तो बहुत परेशानी, वहां अगर लाइट जाती है तो बहुत लेट आती है। और अगर रेल विहार के अंदर से कनेक्शन लिया हुआ है तो वो थोड़ा सा ठीक होता है, 2-3 घंटे जाते फिर वापस आ जाता है। लेकिन जो रेल विहार के बाहर से कनेक्शन जो बिल्डिंग में है उसका बहुत सारा परेशानी आती है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें कि सबसे पहला तो कि आपको वहां पे सीवर लाइन जरूर डला हो, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। उसके बाद वेंटिलेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। कोई बिल्डिंग में तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन किसी किसी में तो ना के बराबर। घर का डिजाइन भी इतना बुरा है कि मैं क्या ही बताऊं, लंबा सा जैसे किसी ने लाइन टांग दिया हो, ये आपका एक बेडरूम, इतना लंबा सा घर बना दिया, ये आपका बेडरूम है, ये आपका हॉल है, ये आपका किचन है, टॉयलेट है, फिर किचन है, फिर एक बेडरूम, तो ऐसा लंबा सा घर बना हुआ है, तो बहुत बेकार लगता है। मेरा भी फ्लैट सेम ऐसा लंबा सा बना हुआ है, पहले एक बेडरूम, फिर हॉल, फिर टॉयलेट, फिर उसके बगल में ही किचन, फिर उसके बगल में क्या कहते हैं आपका एक बेडरूम, फिर उसके बगल में क्या कहते हैं वो बैल्कनी, ऐसा लंबा सा बना हुआ है। तो इतना बेकार लगता है, वेंटिलेशन का इतना प्रॉब्लम होता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी फ्लैट ले रहे हो वहां पे अगर आप आगे चल के एसी लगा रहे हो या आपके पास ऑलरेडी एसी है, उसके बिना आप नहीं रह सकते हो, तो बहुत सारी बिल्डिंग में ये भी परेशानी है कि वहां पे एसी लगाने का कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। जैसे पॉइंट बना हुआ रहता है दीवारों में कि हम एसी वहां फिट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग में सेम प्रॉब्लम है कि वहां पे एसी लगाने का कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो इसके वजह से आप रूम में लगा नहीं पाओगे, बहुत परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये सब चीज ध्यान रखनी है। और घर रजिस्टर करने से पहले आप ये चीज का ध्यान रखें कि आप जब भी ये फ्लैट ले रहे हो, आपको जो जो काम करवाना है वो आपको पहले करवाना है। क्योंकि अगर आपने एक बार फ्लैट ले लिया, उसके बाद अगर आपको कोई काम पड़ रहा है तो फिर आपको बिल्डर को बहुत या तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत कॉल करना पड़ेगा, फिर भी पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि यहाँ का सभी बिल्डर ऐसा है, कोई बिल्डर तो बहुत अच्छा है कि आप एक कॉल करोगे तो वो काम कर देंगे। लेकिन कोई बिल्डर ऐसा है कि आप कितना भी उनका मिन्नत कर लो, वो अपनी मर्जी से ही काम करा कर देंगे। तो रजिस्ट्री से पहले आपको जो भी परेशानी घर में लग रहा है कि ये है और ये आपको करके चाहिए, तो फिर आपको रजिस्ट्री से पहले आपको ये सब करवाना है, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत सारी परेशानी फेस करनी पड़ेगी। तो यही सब कुछ चीजें थी जो मैं आपको शेयर करना चाहती। बाकी आप ये भी देख लेना पक्की रजिस्ट्री का कोई परेशानी ना हो, पक्की रजिस्ट्री हो आपको। तो यही सब आपको ध्यान में रखना है और आपको यहाँ पे फ्लैट लेना है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका वीडियो बनाकर मैं शेयर करूंगी। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।